इस क्लास में आज हम स्वीकृति किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस, या प्रस्ताव की स्वीकृति क्या है, व्हाट इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, और उससे कंसर्निंग जो लीगल रूल्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस क्लास में आज हम एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रपोजल क्या है हम सभी जानते हैं, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें प्रपोजल के बारे में हमने कई बार बात की है, इवन एक्सेप्टेंस के बारे में भी बात हुई है। प्रपोजल वो है जो एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के सामने रखता है और किसी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए रखता है, और उसका पर्पस उस काम पर उसकी एक्सेप्टेंस लेना होना चाहिए। और जब उस प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जब उस प्रपोजल पर कंसर्निंग पार्टी या सेकंड पार्टी अपनी एसेंट दे देती है, अपनी सम्मति दे देती है या अपनी यस कर देती है, तो ऐसा प्रपोजल एक्सेप्टेड हुआ माना जाता है, स्वीकृत हुआ माना जाता है। अंडर सेक्शन 2 क्लोज बी हमें कहता है द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted। यानी वह व्यक्ति जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है, जब उस पर अपनी सम्मति दे देता है, जब वह उस पर हाँ कह देता है, तो ऐसा कहा जाता है कि प्रपोजल स्वीकार हो गया है, यानी द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ये सेक्शन 2 क्लोज बी में लिखा गया है। और जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेंस दे देती है तो उसे हम प्रॉमिस के रूप में भी लेते हैं, वचन के रूप में भी लेते हैं। अब सवाल ये उठता है, स्वीकृति कौन दे सकता है, हु मे एक्सेप्ट, मतलब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की पावर किसके पास होती है, कौन किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देयर आर 2 सिचुएशंस। फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ स्पेशल ऑफर और प्रपोजल, प्रपोजल को हम ऑफर भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज इन केस ऑफ जनरल ऑफर और प्रपोजल, यानी विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में और सामान्य प्रस्ताव की दशा में। सामान्य यानी जनरल, स्पेशल यानी विशिष्ट। विशिष्ट प्रपोजल यानी विशिष्ट प्रस्ताव यानी स्पेशल प्रपोजल या स्पेशल ऑफर वो होता है जो पर्टिकुलर किसी स्पेशल पार्टी को किया जाता है, और जनरल प्रपोजल वो होता है जो आम पब्लिक को किया जाता है या आम जनता को किया जाता है, और ये एक ऐसा प्रपोजल होता है जो पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति जिसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम स्वीकृति कौन दे सकता है, हु मे एक्सेप्ट, दोनों सिचुएशन में पढ़ेंगे। पहली सिचुएशन हमें ये कहती है कि जब प्रस्ताव विशिष्ट होता है, जब एक प्रपोजल स्पेशल होता है, तो उस स्पेशल प्रपोजल को वो ही पार्टी एक्सेप्ट करेगी जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, स्पेशल प्रपोजल यानी विशिष्ट प्रस्ताव वो ही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। मतलब ये स्पेशल ऑफर या स्पेशल प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का हक सिर्फ उसी व्यक्ति को होता है जिस व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखा गया है। और इससे कंसर्निंग एक केस लॉ है, बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस लॉ है। इस केस लॉ में क्या था, एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपना बिजनेस बोल्टन नाम के एक व्यक्ति को बेचा, यानी एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस किसी दूसरी पार्टी को, उस पार्टी का नाम था बोल्टन, उसको बेच दिया। जिस पार्टी ने ये बिजनेस बेचा, यानी वो बिजनेसमैन जिसने अपना बिजनेस बेचा, उसका एक पुराना कस्टमर था जॉन्स। जिस दिन बिजनेस बेचा उसी दिन शाम को बोल्टन को जॉन्स ने कुछ माल खरीदने का ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर किसके पास पहुंचा, जाहिर सी बात है उस बिजनेस का मालिक अब कौन है, बोल्टन है उसका मालिक। बोल्टन के पास वो ऑर्डर पहुंचा और बोल्टन ने उस ऑर्डर को पूरा किया, यानी माल की डिलीवरी जॉन्स को भेज दी। लेकिन जॉन्स ने
इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर दिया, माल के पैसे देने से मना कर दिया, माल लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैंने जो ऑर्डर दिया है वो बोल्टन को नहीं दिया है, मैंने जो ऑर्डर भेजा वो उन बिजनेसमैन के लिए था जिन्होंने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया है। लेकिन बोल्टन सेटिस्फाई नहीं हुए और मामला कोर्ट तक चला गया और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि चूंकि जॉन्स ने अपना जो ऑर्डर है वो उन बिजनेसमैन को दिया, यानी प्रपोजल उनके सामने रखा था, इसलिए स्वीकार करने का अधिकार भी उन्हीं का है, बोल्टन उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जॉन्स पैसे चुकाने के लिए, माल के पैसे चुकाने के लिए या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लायबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, इन केस ऑफ स्पेशल प्रपोजल सिर्फ वही व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है। सेकंड सिचुएशन, इन केस ऑफ जनरल ऑफर स्लैश प्रपोजल यानी सामान्य प्रस्ताव की दशा में, इसमें एक केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। इसमें यह बताया जाता है कि सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है यदि आपके प्रपोजल में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं और कोई भी पर्सन यदि उन कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ माना जाता है। यानी सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, उसका स्पेशल होना जरूरी नहीं है। और इस केस लॉ के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। नेक्स्ट पॉइंट, स्वीकृति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो उसका इंपैक्ट यही होता है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो क्या बन जाता है, वो वचन बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है और दोनों पक्षकारों के बीच यानी जो दोनों पार्टी हैं उनके बीच एग्रीमेंट का क्रिएशन हो जाता है। एग्रीमेंट यानी ठहराव का निर्माण यानी करार का निर्माण हो जाता है और दोनों पार्टी लीगली बाउंड हो जाती है, दोनों पार्टी वैधानिक रूप से उत्तरदायी हो जाती हैं कि अब उन्हें अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना ही पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वीकृति का जो इफेक्ट होता है वो ठीक वैसे ही होता है जैसे बारूद के ढेर में आप दिया सलाई लगा दें या दिया सलाई दिखा दें तो क्या होता है, विस्फोट होता है। जब तक बारूद का ढेर अलग है, दिया सलाई अलग है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उस बारूद के ढेर के संपर्क में उस दिया सलाई को लाते हैं वैसे ही एक विस्फोट होता है। ठीक उसी तरह से अकेले प्रपोजल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अकेले एक्सेप्टेंस की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब ये कि प्रपोजल को जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बन सकता है और जब तक प्रपोजल ना किया जाए आप यदि किसी पे अपने आप ही किसी चीज की स्वीकृति दे देते हैं तो उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। दोनों के आपस में मिलने पर ही किसी एग्रीमेंट का क्रिएशन होता है और यदि इस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन भी है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अदर एसेंशियल्स भी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अदरवाइज वो एग्रीमेंट रहेगा। तो आज इस क्लास में हमने स्वीकृति किसे कहते हैं यानी स्वीकृति क्या है, तो स्वीकृति वो है जो प्रपोजल के लिए एक सम्मति है, एक एसेंट है, एक यस है जो उसे दी जाती है, तो हम कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसी एक्सेप्टेंस दे कौन सकता है, तो दो सिचुएशन बनी यहाँ पर, एक स्पेशल प्रपोजल की बनी और दूसरी जनरल प्रपोजल की या जनरल ऑफर की बनती है। इसमें जो इंपॉर्टेंस केस लॉ है वो है बोल्टन वर्सेस जोन्स का और जो जनरल ऑफर में है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। इसी तरह से कि जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है और दोनों पार्टी के बीच में एक
एग्रीमेंट का क्रिएशन हो जाता है, एक ठहराव का निर्माण हो जाता है और दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए लायबल हो जाती है। तो पार्ट 1 में हमने आज प्रस्ताव की स्वीकृति क्या है, इसे कौन दे सकता है और इसके प्रभाव क्या है, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।